दोस्तों, अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर है तो उसमें कार्बन फिल्टर होगा ही। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो प्यूरिफायर में कार्बन फिल्टर लगाने से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कोई भी प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनी आपको नहीं बताएगी। पहली बात, इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर करके सैचुरेटेड होने के बाद अगर हमने कार्बन को नहीं बदला तो एक समय ऐसा भी आता है कि पहले से जो इम्प्यूरिटीज उसने पकड़ के रखी है कार्बन उसे छोड़ना शुरू करता है। इस कंडीशन में टैप वाटर से ज्यादा इंप्यूरिटीज आपके प्यूरिफाइड वाटर में आ सकती है। इसलिए अपने कार्बन फिल्टर को समय पर बदले। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली पोरस होने के वजह से पानी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बन में अटकते हैं। कार्बन ने एब्जॉर्ब किए हुए ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज ही उनका खाना बन जाता है और आपका कार्बन बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है। ये संभावना रनिंग वाटर में कम रहती है, लेकिन स्टैग्नेंट पानी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कार्बन फिल्टर के जो दो बड़े डिसएडवांटेज, पहले एब्जॉर्ब किए हुए इंप्यूरिटीज को वापस पानी में छोड़ना और दूसरा बैक्टीरियल ग्रोथ होना, उससे बचने के लिए कार्बन फिल्टर को एनएफ या आरओ के केस में एटलीस्ट साल में 2 बार और यूएफ या यूवी के केस में एटलीस्ट हर साल बदलना चाहिए। अगर आपने लंबे समय तक प्यूरिफायर चालू नहीं किया तो उसे चालू करने के पहले कार्ट्रिज को बदले। सिल्वर एक्टिवेटेड इम्प्रेग्नेटेड कार्बन को यूज करके उसमें होने वाले बैक्टीरियल ग्रोथ पर रोक लगाना संभव है और इसलिए सारे वेल एस्टेब्लिश ब्रांड सिल्वर एक्टिवेटेड 1000 IV के ऊपर का ही कार्बन यूज करते हैं। जो पहला फर्क है ब्रांडेड और लोकल मैन्युफैक्चरर्स का। कॉस्ट कटिंग के लिए मोस्ट ऑफ द लोकल ब्रांड्स के कार्बन मैन्युफैक्चरर्स लो क्वालिटी या डिग्रेडेड कार्बन को यूज करते हैं। दूसरा, सस्ते वाला कार्बन कार्ट्रिज का प्लास्टिक अच्छा या फूड ग्रेडेड होने के चांसेस ना के बराबर। तीसरा फैक्टर जो किसी के भी ध्यान में नहीं आता, मोस्ट ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स अज्ञानता से या सिर्फ 5-10 रुपए बचाने के लिए जानबूझ के कार्बन ग्रैन्युअल्स कार्ट्रिज के अंदर ट्रैप रहने के लिए जो पैकिंग यूज करते हैं वो अपने सोफा या बेड मैट्रेस में यूज होने वाला स्पंज या फोम होता है, जो पानी में भीग भीग कर कार्सियोजेनिक केमिकल्स एमिट करता है। इसलिए इनलाइन कार्बन कार्ट्रिज में ऐसा फूड ग्रेडेड रेक्रॉन मटेरियल होना कंपलसरी है। तो अगर आपने एग्जिस्टिंग प्यूरिफायर के लिए 100% वर्जिन फूड ग्रेडेड प्लास्टिक से बना हुआ कार्बन कार्ट्रिज लेना चाहते हैं जिसे खोलकर अंदर के पैकिंग या चमकने वाले सिल्वर एक्टिवेटेड कार्बन को देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट के टाइम सिर्फ कार्बन को रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले किसी भी डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर में पोस्ट कार्बन फिल्टर नहीं होता था और आज भी दुनिया भर में इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में कार्बन प्री फिल्ट्रेशन में यूज होता है, पोस्ट फिल्ट्रेशन में नहीं। फिर क्यों अपने देश में डोमेस्टिक आरओ इंडस्ट्री को कार्बन पोस्ट में देना पड़ा? जवाब मैं आपको बताता हूं। जब आरओ टेक्नोलॉजी पानी मीठा लगने से सडनली पॉपुलर हो गई, लोग उस पर अंधविश्वास रखकर म्युनिसिपल वाटर में भी लगाने लगे। आरओ बेचने वाले कंपनियों ने भी लोगों को एजुकेट करने के बजाय ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस मौके का फायदा उठाया और हजारों आरओ मशीनें हर महीने म्युनिसिपल वाटर में लगने लगी। लोगों के पानी का टीडीएस 10 या कहीं पर 5 पीपीएम से भी नीचे जा रहा था। इतने कम टीडीएस का पानी टेस्ट में कड़वा लगता था। उस समय टीडीएस को बढ़ाने के लिए टीडीएस कंट्रोलर, जो आरओ वाटर में थोड़ा इनप्योर पानी मिक्स करके ही बढ़ाता है, या केमिकली प्रोसेस आर्टिफिशियल मिनरल कार्ट्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस कड़वे पानी के टेस्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करने के चक्कर में कार्बन आरओ मेम्ब्रेन के बाद पोस्ट में दिया गया। आज मोस्ट ऑफ द प्यूरिफायर में पोस्ट कार्बन का साइज जो पहले इतना बड़ा 10 इंच का था, फिर 8 इंच और आज 4 इंच का हो चुका है। कार्बन में बैक्टीरिया फॉर्मेशन का खतरा होने से कार्बन पोस्ट में देना गलत और रिस्की भी है। इसीलिए हमारे किसी भी प्यूरिफायर में आपको पोस्ट कार्बन नहीं मिलेगा। धन्यवाद।